अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहें, दूधो नहाएं, पूतो फलें और जो है बस मज़े से ज़िंदगी को यूं ही इंजॉय करते रहें। आज मैं आपसे करने वाली हूँ बहुत सारी मज़ेदार, चटखारेदार, चटपटी चटपटी वाली बातें, यानी कि चलिए आगे चल के बताती हूँ, करती हूँ मैं कौन सी असल में बातें। आज मैंने इस मौजू को चुना है क्योंकि मौसम हो रहा है चेंज, और जब मौसम चेंज हो ना तो खाने पीने में भी इंसान को तब्दीली लानी पड़ती है या वो कुदरती हो जाती है। जैसे कि ये मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आने वाली है और गर्मी धीरे 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 दबे पाँव जा रही है हमारी ज़िंदगी से। तो इंशाल्लाह अगली गर्मियों तक भी जो है अल्लाह ताला हम लोगों को ज़िंदगी दे तो अगली गर्मियों में भी ज़रूर मिलेंगे। और गर्मी की जो रेसिपीज़ होती है वो भी मैं आपसे बहुत ज़्यादा शेयर करने वाली हूँ। अभी कर रही हूँ मैं उस हवाले से बात जो मौसम आने वाला है, यानी कि हल्की हल्की जो है वो अभी भी थोड़ा सा मौसम चेंज हो चुका है, गर्मी का ज़ोर टूट चुका है और मौसम हो गया है बहुत खूबसूरत। ना सर्दी है ना गर्मी है, और जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ पर हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़। सामने है मेरे जो है ना हवा का वो प्रेशर जो मुझ तक आकर मेरे मूड को बहुत ज़्यादा कर रहा है खुशगवार। हालांकि कल मेरी तबीयत थी थोड़ी सी नासास। वजह ये थी कि मौसम तब्दील होने की वजह से तबीयत सुस्त भी थी, थोड़ा सा नज़ले का असर भी था, इसलिए हो सकी आपसे मेरी मुलाकात नहीं। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं मौसम के हवाले से जो ग़िज़ाओं में तब्दीली आती है ना उसके हवाले से आपसे करूं अपने आशियाने की वो बातें शेयर जो हमारे घर में चेंज आता है खाना पकाने में और खाना खाने में। जब ये मौसम शुरू होता है, जैसा कि मैंने मुख्तलिफ़ जगह पढ़ा भी है और लोगों से सुना भी है कि जिन महीनों में रे नहीं होता ना, हाँ जिस महीनों में रे नहीं होता ना उसमें मछली तो खाना नहीं चाहिए या नहीं खाते हैं या अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होते हैं गर्म महीने। अब आ गया है ये कौन सा है, सितंबर ना। तो सितंबर में रे शुरू हो चुका है। सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, ये महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, ये महीने हैं मछली खाने के। और मछली क्योंकि हम मुख्तलिफ़ तरीक़े से पकाते हैं, इसलिए कि एक ही चीज़ अगर एक ही तरीक़े से पकाई जाए तो फिर वो चाहे कितनी ही हमारी पसंदीदा क्यों ना हो, हमारा दिल नहीं चाहता उसे खाने का। इसलिए हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको पकाते हैं, चेंज करते हैं और करते हैं इंजॉय। और देखें भाई, इंजॉय तो हम इसी तरह कर सकते हैं ना मछली को, कि भाई जो है वाह वाह क्या बुंदे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मछली को हम इसी तरह इंजॉय कर सकते हैं कि हम उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाएं। और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जब हम बनाएंगे, एक तो मछली की जो है वो किस्म भी बदल जाएगी और हमारी रेसिपी भी बदल जाएगी। तो इस तरह जब हम मछली, अगर हम हफ्ते में 4 दफ़ा भी मछली लेते हैं तो हम हर दफ़ा उसमें एक नया टेस्ट, एक नया मज़ा और एक नया चटखारा हासिल कर सकते हैं। तो मैं आज बताऊंगी आपको मछली फ्राई की वो रेसिपी जो हमारे इलाके में थी बहुत मशहूर, यानी कि हमारे इलाके में वो मछली इतनी मशहूर थी कि लोग दूर दूर से वहाँ मछली ख़रीदने आते थे। अब वो जो मछली वाले थे वो रहते थे हमारे घर के बहुत करीब, और उनसे थी हमारी अम्मी की बहुत ज़्यादा दोस्ती। इस वजह से हमारी अम्मी का उनके घर में इतना आना जाना था कि वो अपने सेक्रेट मसाले छुपा भी नहीं सकी, क्योंकि करती थी वो सारे काम हमारे सामने ही। तो फिर हमारी अम्मी ने उनसे रेसिपी पूछी, क्योंकि उस मछली को जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो आप यही कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया। और चटखारा ऐसा है कि मछली के खाने के बाद भी चटखारे बहुत देर तक आपके मुंह में जारी रहेंगे। तो मैं बताती हूँ आपको मछली की वो रेसिपी जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार, जायकेदार, चटखारेदार। तो हाँ, मैं जब सोच रही हूँ ना वो मछली सुहेल लाएंगे ना शाम को वो मछली, तो फिर मैं तो मछली धोती भी नहीं, मुझे ना धोनी नहीं आती। सही मायनों में ना मछली धोना बहुत एक मैं समझती हूँ कि मुश्किल तरीन काम है, लिहाजा ये काम जो है ना सुहेल ही करते हैं, वही धोते हैं मछली वगैरह, और जो है ना मसाले भी वही लगाते हैं। और मैं बहुत बड़ा काम करती हूँ जब मछली पकती है, आपको पता है मैं खाती हूँ, और खाना ही बहुत बड़ा मसला है मछली का ना। मज़ेदार जायकादार मछली बनाने की तरकीब ये है
कि देखें, वैसे तो मैं आपको किचन में बना के दिखा सकती हूँ। उस वक्त जब सुहेल बना रहे हो, मैंने आपको बताया कि मैं मछली फ्राई जो करती हूँ ना, तो मैं धोती नहीं हूँ, फ्राई तो मैं कर लेती हूँ और मसाले भी नहीं लगा पाती मैं ढंग से, क्योंकि उसमें वो जो कांटे होते हैं ना, वो मेरी उंगलियों में बुरी तरह चुभ जाते हैं। और मुझे खाने में तो बहुत ज़्यादा मछली पसंद है, लेकिन वो जो पकने से पहले उसके अंदर से बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही होती है ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। इस वजह से जो है ना, मैं मछली धोने से बहुत परहेज़ करती हूँ, लेकिन खाने से हरगिज़ परहेज़ नहीं करती। यही वजह है कि इस उम्र में मेरे अब चश्मा लगाती हूँ मैं, लेकिन अब मैंने देखा है कि लड़कियां जो है ना, शुरू से ही लगा लेती हैं, चश्मा लग जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। वो इस वजह से कि वो इन ग़िज़ाओं पे नहीं जाती जो ग़िज़ाएँ देती हैं हमें ताकत। तो मैंने तो क्योंकि मछली बहुत खाई है, तो इस वजह से मुझे मछली खाने की वजह से मेरे चश्मा भी मुझे देर से लगा है और मेरे बाल भी बहुत देर से। और मैं समझती हूँ कि इस उम्र में बाल सफ़ेद होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस उम्र में अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आपकी खुशनसीबी है कि आप अपनी उम्र के हिसाब से नज़र आ रहे हो। मकसद ये नहीं है कि बिल्कुल जवानी की उम्र में बाल सफ़ेद हो गए या चश्मा लग गया, वो होता है मसला। अब हमारी जो उम्र है, हमारे साथ जो है ना, हमारी उम्र के हिसाब से सारे काम हो रहे हैं, इसलिए हम रहते हैं बहुत ज़्यादा खुश। तो आइए चलते हैं, मछली की रेसिपी बताती हूँ मैं आपको। बातें करने का मेरा इतना दिल चाहता है, असल में मैं करती हूँ आपसे वो बातें जो आपके वो बातें तमाम की तमाम आ सके काम। अगर जो है मैं आप पहले ही रेसिपी बता दूँगी तो वो हो जाएगी सिर्फ रेसिपी, लेकिन आपको बताती हूँ काम की वो तमाम बातें हैं जो इस रेसिपी से मुंसलिक हैं। तो मछली बनाने का जो उन्होंने हमें तरीक़ा बताया था, जो मछली बनाते थे उन्होंने, कि आप लें 4 चमचे साबुत धनिया और 2 चमचे ज़ीरा और साबुत मिर्च लें, इतनी कि जितनी मछली में डालनी हो ना उसका चौथाई। जैसे आपको 4 चमचे डालने हैं ना अगर मिर्चों के, तो आप साबुत मिर्चें लेंगे सिर्फ़ और सिर्फ कितनी, 2 चमचे, है ना। और साबुत मिर्च हो गया, ज़ीरा और ये मिर्चें, तीनों को आप मोटा मोटा ग्राइंड करेंगे, ग्राइंडर में डालकर, बिल्कुल हरगिज़ बारीक नहीं करेंगे उसको। और जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी अच्छा हाँ, और काली मिर्चें भी डाल लें साथ में अगर आपके पास पिसी भी नहीं है, वरना हमारे घर में तो पिसी हुई मिर्चें रहती हैं। काली मिर्चें मैं पीस के रखती हूँ, इसलिए मैं ये तीनों चीज़ें पीसने के बाद काली मिर्चों का 1 चमचा डालती हूँ और लाल पिसी हुई मिर्चों का 1 चमचा डालती हूँ, हल्दी, और उसके साथ ही मैं मोटा मोटा कूट लेती हूँ भूनने के बाद मेथी दाना। मेथी दाने को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेथी दाना जो है ना, वो खुशबू पैदा करने के लिए होता है मछली में, ना कि मज़ा पैदा करने के लिए। तो अगर हम ज़्यादा डालेंगे, टेस्ट लाने के लिए डालेंगे, या ये सोचेंगे कि वो कम है, वो बहुत कम पड़ता है, चौथाई चमचा भुना हुआ, और वो भी जो है ना मोटा मोटा कूट लेते हैं हम। और अजवाइन का टेस्ट जो है मुझे मछली में बेइंतहा पसंद है। ये सब चीज़ें जब हम पीस लेते हैं नमक के साथ, तो फिर हम क्या करते हैं, मछली को धोकर थोड़ी देर के लिए हल्दी और नमक लगा के रख देते हैं। उसके बाद मछली को एक दफ़ा और धो लेते हैं। उसके बाद जो हमारा ये मसाला है, इसमें डालती हूँ मैं सिरका और या नींबू, और अगर आपने इसको पीसना है टाटरी के साथ, जो कि मैं हरगिज़ नहीं पीसती, तो अगर टाटरी के साथ पीसेंगे तो फिर इसको हल कर लीजिएगा, पानी में भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हल करती हूँ सिरके के साथ, क्योंकि सिरके से एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दूसरे मछली के कतले जो है ना वो साबुत रहते हैं, टूटते नहीं हैं। उसको लगा के आप जैसे शाम में फ्राई करना है तो 2 घंटे 3 घंटे पहले, और 2-3 घंटे पहले आप वो मसाला लगा के रखेंगे तो मछली का मज़ा दोबाला हो जाएगा। वक्त के वक्त मसाला लगाने से और उसी वक्त फ्राई करने से मछली बनती तो जब भी बहुत अच्छी बेहतरीन करारी है, लेकिन जो हम पहले से मसाला लगा के रखते हैं तो वो मज़ीद मज़ेदार हो जाती है। और मछली को मज़ीद मज़ेदार करने के लिए ज़रूरी है कि आप चाहे 1 दिन पहले मसाला लगा दें, सुबह में लगा दें, 2 घंटे पहले लगा दें, लेकिन मसाला लगाकर आपको रखना है ज़रूरी, ताकि मज़ा हो जाए दोबाला। इसके अलावा आप ये भी करें कि मछली को जब फ्राई करें तो थोड़ा सा तेल जो है वो ना ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। चुरचुरी करने के लिए उसको चाहिए कि काफ़ी देर तक उसको ऐसे पकाएं, ऐसी नरम आंच में पकाएं कि वो जले भी ना और कुरकुरी हो जाए, और फिर इंजॉय कीजिए उसको इमली की चटनी के साथ या रायते के साथ, जो भी चटनी आपको पसंद हो उसके साथ
मज़े से एंजॉय कीजिए और दीजिए मुझे बहुत सारी दुआएं। अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो कर दें मेरे चैनल को क्या कहते हैं वो, सब्सक्राइब, और कर दें जल्दी से लाइक भी और कर दें कमेंट्स भी। हमेशा सब्सक्राइब का कहना आपसे भूल जाती हूँ, लेकिन मुझे पता है आप नहीं भूलेंगे, और अगर आप भी भूल जाते हैं तो इससे पहले कि आप भूल जाएं जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और जो है मुझे कर दीजिए खुश। अल्लाह ताला आपको रखे बहुत ज़्यादा खुश, अपनी खुशियों में रखिए मुझे भी याद, और मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम। ज़िंदगी रही तो जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खिलखिलाते रहें, करें ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।